हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराऊंगी। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर्स और इनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका डिवीज़न स्टॉप हो जाता है, उनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है और वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिनका डिवीज़न स्टॉप नहीं होता है, चलता जाता है और नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि एक नंबर हमने ये ले लिया है 1/2। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, 2 5 और 10, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। ये 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन यह है 0.5। यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, अब बस यहीं पे स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग। अब ऐसी एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 1/3। अब जब हम 3 को करेंगे, ये देखिए पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, 3 3s और 9, फिर हमने माइनस किया, 1 आया। अब ये नहीं जाएगा, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, 3 3s और 9, फिर 1, फिर ये नहीं जाएगा, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, 3 3s और 9। इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये आगे तक ऐसे ही आता जाएगा, 0.33333। जो 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो है 0.333 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिनमें रिपीट, देखिए ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये स्टॉप, यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हो रहा है, रुक आगे बढ़ता जा रहा है और रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये किस तरह के नंबर्स कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पर हमने ये तो डिवाइड कर हमने फाइंड कर लिया कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन अब विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, अब बिना लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म किए, मतलब अगर हम ये डिवाइड ना करें, सिर्फ इस रेशनल नंबर को देखकर हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसका एक मेथड है, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास P/Q। अब Q, अगर इसमें डिनोमिनेटर हमने देखा, डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको जब फैक्टराइज किया, तो अगर वो इस फॉर्म में आ जाए 2n और 5m की फॉर्म में आ जाए डिनोमिनेटर, जहाँ पर ये n और m जो हैं, n ये आर होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेम होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पर, और ये q इस फॉर्म में है, तो वो डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर Q
इज़ नॉट इक्वल टू 2 to the power n, 5 to the power m, अगर q इस फॉर्म में नहीं है, अगर हमने फैक्टराइज किया तो उसमें 2 और 5 की पावर्स नहीं आ रही हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए मतलब इसका ये है कि अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर आ जाए या तो फिर 5 की पावर आ जाए या दोनों की पावर आ जाए, दोनों नंबर्स आ जाए, मतलब 2 और 5 आ जाए दोनों अपॉन में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। या इसके साथ में अगर कोई और नंबर भी आ रहा है, 2 और 5 भी हैं और अगर कोई और नंबर भी है, तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही रहेगा। सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं या खाली 2 और खाली 5 नंबर आ रहे हैं, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। तो अब ये इससे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये 1/2 है। अब अगर हमें 1/2 को पूछना है बिना डिवाइड करे कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हमने 2 को देखा। अब 2 यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे खाली अगर सिर्फ 2 की पावर आ रही है तो भी है, और अगर सिर्फ 5 की आ रही है तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं डिनोमिनेटर में तब भी टर्मिनेटिंग है। ऐसे आगे बढ़े, 1/3 लिया। अब यहाँ हमने डिनोमिनेटर देखा 3 है, तो अब जब हम यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के होगा, क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसी पे बेस ये सारे पार्ट्स हैं इसके आगे जो मैं अब कराऊंगी आपको। उससे पहले मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ताकि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट पार्ट इज़ 13/3 1 2 5। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, डिवाइड नहीं करके। तो हमने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर देखा कि 3 1 2 5 है, तो अब हम 3 1 2 5 को फैक्टराइज करेंगे। 3 1 2 5 इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, अगर होता है तो 2 से डिविजिबल होता है। अगर 3 से हमें चेक करना है कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो हम इन डिजिट्स को प्लस करके देख लेते हैं कि वो अगर पूरा नंबर 3 से जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब ऐड करके देखते हैं, 3 + 1 4 2 6 और 5 11। तो ये 3 से नहीं होगा, और 5 लास्ट में 5 अगर 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1 is 5। सब में लास्ट में 5 है, तो ये सभी नंबर 5 से हो गए। 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 13/5 टू द पावर 5 आ गई। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब यहाँ पर हम इसे 13 देखिए मैंने बताया था आपको, या तो खाली 5 आ जाए या तो खाली 2 आ जाए या तो फिर दोनों आ जाए, तो वो उसकी फॉर्म होती है। देखिए क्यों होती है, क्योंकि अब ये इन्होंने हमें, मैं आपको पिछला दिखाती हूँ, फॉर्म तो हमने ये लिखी है, देखिए इधर 2 to the power n 5 to the power m, ये फॉर्म लिखी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, देखिए अगर हम इसे 2 की पावर 0 ऐसे लिख दें, अगर हम इसे ऐसे लिख दें
तो यहाँ पर इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर 0 1 होती है। किसी भी नंबर पे पावर अगर हम 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 2 की पावर n 5 की पावर m ही रहेगी, ये 13/5 टू द पावर 5 ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी जो फॉर्म है कि हमें q जो है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, वो हमने फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power n 5 to the power m, so it is a कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब अगर हम इस नंबर को 13 और 3125 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा और पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमने बिना डिवाइड करे फाइंड कर लिया कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। 17/8, अब वही करेंगे हम। यहाँ पर 8 को फैक्टराइज करेंगे चेक करने के लिए। 2 के टेबल से जाएगा ये, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2। अब 8 है यहाँ पर, अब हमने इसे इस तरह से लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 17/2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर 2 की पावर आ गई है। खाली अगर 2 आ जाए, खाली 5 आ जाए या दोनों नंबर्स आ जाएं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। लेकिन फॉर्म क्या होती है, देखिए q जो होता है वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होता है ना। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो अब हम इसे कैसे लिख लेंगे, हम इसे 5 की पावर 0 और लिख देंगे। ये किसी भी नंबर पे, जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होती है, तो अगर 5 है तो 5 की पावर 0 भी 1 ही होगी, तो 5 की पावर 0 भी 1 ही होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हम वही पूरा यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, बस मैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बाकी जब आप इसे कॉपी करेंगे तो आप यहाँ पर वो लिखना स्टेटमेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 64/455। 455, अब हम इसे भी फैक्टराइज करेंगे। यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं, प्लस करके देखते हैं। 4 + 5 9 + 5 14, नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 9s are 45, 5 1 is 5। अब देखिए 91 है, 91 किस टेबल से जाएगा, यहाँ पे ये 5 के बाद वाला नंबर देखते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 is 7 और 7 3s are 21। अब ये 13 1 is 30। जो 64 की फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 5 × 7 × 30। तो अब यहाँ पर देखिए 5 7 और 13, तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है,
क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2 to the power n 5 to the power m इस फॉर्म में नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर भी मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि ये अभी ये पहला आया है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर आप इसी तरह से जो भी आएंगे उसमें आप यही कर लेना। सिंस डिनोमिनेटर इज not of the form 2 to the power n 5 to the power m, हमने यहाँ पे लिखा ये इस फॉर्म में नहीं है, so it is non terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया है। थर्ड पार्ट में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया है, अभी फर्स्ट और सेकंड हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट इज 15/1600। तो वही करेंगे हम, 1600 को हम यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 1600 को हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 8 are 16, 0 0, देन 2 4 are 8, 0 0, 2 2 are 4, 0 0, 2 1 is 2, 0 0, 2 5 are 10, 0, 2 अब यहाँ पर 2 2 are 4, 1 कैरी, तो 2 5 are 10। अब यहाँ पर देखिए 5 25 है, तो 5 5 are 25, और 5 1 is 5, तो देखिए 15 और अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम यहाँ पे लिखेंगे, और 5 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर 15 अपॉन 2 टू द पावर, यहाँ पर ये 6 हो गई, और यहाँ 5 टू द पावर 2 हो गई। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्लियर है, हमारे पास 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म आ गई है। तो हमें यहाँ पर सिंपली वही लिख देंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, सो इट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं आपको यहाँ पर बस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई एम राइटिंग, और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट यू विल राइट बाय योर ओन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब आगे देखते हैं 29/343। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 343 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 है लास्ट में, तो 2 से नहीं डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर। डिजिट्स ऐड कर देखते हैं, 10 आएगा, डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 3 + 4 + 3। अब आगे हम बढ़े, 5 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 7 4s are 28, और 7 9s are 63, देन आगे 7 7s are 49, और 7 1 is 7। तो ये 29/7 × 7 × 7, ये 29/7
टू द पावर 3 आ गई। अब यहाँ पर क्लियर है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, उस फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म का नहीं है। तो आप वही लिख देंगे जैसे थर्ड पार्ट में मैंने बताया था। यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर से लिख देंगे आप, और बस मैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख देती हूँ। Since denominator is not of the form 2 to the power m and 5 to the power m, so it is a non-terminating repeating decimal expansion. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 23 अपॉन 2 to the power 3 5 to the power 2। तो अभी तक जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे थे वो उसमें जो डिनोमिनेटर था वो फैक्टराइज्ड था, फैक्टराइज हम कर रहे थे। अब इस पार्ट में क्या है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो ये 23 और अपॉन ये देखिए 2 उसकी पावर 3 है और यहाँ 5 पावर 2 है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 और 5 नंबर है यहाँ पर, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, because the denominator is of the form 2 to the power n 5 to the power m, so it is a terminating decimal expansion। अब ये देखिए 7th पार्ट 129 अपॉन देखिए 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो यहाँ पर भी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर 2 है 5 है लेकिन 7 और है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म का नहीं है, इसमें एक डिजिट और है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं बस इतना लिख देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे बढ़ते हैं 8th पार्ट पर। 6 अपॉन 15, तो 15 डिनोमिनेटर है, उसको फैक्टराइज किया। 3 5s are 15, 5 1 is 5, 6 अपॉन 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 6 है और नीचे 3 है, तो ये कट होगा। 3 1 is 3, 3 2s are 6, तो ये 2 अपॉन 5 हो गया। अब यहाँ पर नीचे 5 है, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म का हो, या नीचे 2 की पावर हो खाली, या 5 की, या फिर उन दोनों की। तो यहाँ पर लेकिन हम इसे फॉर्म उसी तरह से लिख देंगे, 2 टू द पावर 0 लिख देंगे और 5 लिख देंगे। देखिए 2 टू द पावर 0 1 होती है, किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होती है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्म हमारी दिख जाएगी। सो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। यहाँ पर देखिए 9th पार्ट 35/50 है, हमने 50 को फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर 50 है, लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1 is 5, 35 अपॉन 50 को फैक्टराइज किया, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर 35 है, नीचे 5 है, तो ये भी कट हो रहा है। 5 1 is 5, 5 7s are 35, तो ये 7/2 इंटू 5 आया है। तो ये भी क्लियरली द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power m, so it is a terminating decimal expansion. Terminating decimal एक्सपेंशन। आगे बढ़ते हैं 10th पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ। 77/210, तो यहाँ पर हम 210 को डिनोमिनेटर है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में देखिए 0 है, 2 1 is 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10। देखिए यहाँ पर हमने 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमने 2 डिजिट साथ में लिए हैं। 2 1 is 2, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं आता है 1, तो हमने 0 लिया, 10 लिया, तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ाकर फिर 5 लिया है। देन 3 3s are 9, 3 5s are 15, डिजिट्स को ऐड किया 6 आएगा, तो 6 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 7s are 35 और 7 1 is 7, तो 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम यहाँ पर इसे कट करते हैं। देखिए 77 है, 7 है, 7 1 is 7, 7 11s are 77, तो ये हो गया 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए 2 और 5 है, लेकिन एक नंबर और है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, नहीं है, द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power m, so it is a non terminating repeating decimal expansion. Non terminating repeating decimal expansion. सो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये सभी पार्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैव अ गुड डे। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.